स्टूडेंट्स, मुहरा स्टेनो क्लास शुरू करें। आज की डिक्टेशन शुरू। रघुराम राजन रिपोर्ट 2008 द्वारा अंकुरित यह विचार 2013 में सचिवों की समिति द्वारा विकसित हुआ था तथा एक ड्राफ्ट बिल में इसका समापन हुआ। इसे पास तथा कानून में परिवर्तित मोदी सरकार द्वारा किया गया। इसमें कई खामियां हैं जिन्हें अनेकों संशोधन विधेयक द्वारा सही करने का प्रयास किया गया है, मगर कार्य अभी भी प्रगति पर है। IBC के 4 वर्षों के नतीजे अभी भी संतोषजनक हैं। इसका श्रेय तथा बदनामी का दायित्व मोदी का है। कानूनों को कोड करना प्रशासन का कार्य है और यह एक अग्रणी सुधार नहीं है। यहाँ तक कि पूंजीवादी देशों में जहाँ पर अनेकों सशक्त यूनियनें हैं, वहाँ किसी भी कर्मचारी को विशेष कारण के बिना उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। मनमानी के खिलाफ यूनियनें लड़ेंगी। भारत जैसे देश में जहां पर कर्मचारियों की बहुत छोटी सी गिनती यूनियनों से जुड़ी है, इसलिए यहां पर उन्हें बचाने के लिए केवल कानून ही है। अभी भी एक कर्मचारी को विशेष कारण के चलते भारत से बाहर निकाला जा सकता है। नए कोडों का धन्यवाद हो जिसके तहत श्रम का अस्थायीकरण तथा उसे अनुबंध पर रखना पड़ेगा। नौकरी की सुरक्षा एक सशक्त दक्षता के लिए प्रोत्साहन है। कर्मचारियों की छोटी सी सुरक्षा को छांटा जा रहा है और यही कारण है कि भारतीय मजदूर संघ RSS से संबंधित बदलावों के लिए प्रदर्शन कर रहा है। यूनियनों के साथ बातचीत के बाद उचित श्रम कानून सुधारों को करने की जरूरत है। नए कृषि कानूनों के बारे में बहुत कम कहा गया है, उन्हें उचित ठहराया गया है। कृषि उत्पादों की वसूली तथा सुधार उपेक्षित है और ये वर्तमान प्रणाली के साथ समस्याएं हैं, मगर नए कानूनों द्वारा सुझाई गई दवा बीमारी से बुरी है। मैं अपनी बातों को दोहराना चाहता हूं कि अपूर्ण मंडी सिस्टम को दुर्बल बनाना जवाब नहीं है। इसका समाधान है हजारों की तादाद में किसानों की मार्केटें, वह भी बड़े गांवों तथा छोटे कस्बों में बनाने से जुड़ा है। अधिसूचित MSP से कम किसी भी कीमत पर खरीदार और विक्रेता को लेन देन के लिए मजबूर न किया जाए। कॉरपोरेट के प्रवेश से सुधार नहीं होगा। इससे पहले कि हम डॉक्टर पनगडिया के तर्क से सहमत हों, उन्हें यह बात पहले बतानी होगी कि पंजाब तथा हरियाणा से संबंधित देश के ज़्यादातर उत्पादक किसान सड़कों पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आती कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI को नेशनल मेडिकल कमीशन NMC से क्यों बदला जा रहा है। कई वर्षों से पहले MCI को एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता था जो मोदी का एक निकट दोस्त है। MCI को बदलने का विचार UPA के शासन के दौरान विकसित हुआ
अब यह भी डर है कि एनएमसी को भी भाजपा द्वारा लपक लिया जाएगा और ऐसा सरकार या अन्य माध्यम से हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही बातें विश्वविद्यालयों से लेकर कई अन्य इकाइयों में हो चुकी है। नरसिम्हा राव तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकालों के दौरान भाजपा ने एफडीआई के उदारीकरण के प्रति प्रत्येक कदम का विरोध किया। प्रथम बिल जिसके तहत विदेशी निवेशकों सहित निजी सेक्टर को खुला भरोसा देना था, मैं ही 1997 में इसे लेकर आया। इसका बुरी तरह से विरोध हुआ था और विपक्ष में बैठकर भाजपा ने इसे निरस्त किया था। भाजपा ने रिटेल में एफडीआई संपूर्ण विराम। यह डिक्टेशन समाचार पत्र से है। डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।